जय भीम दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक कर लिया है तो दिल थामकर इसे अंत तक जरूर देखिए। डॉ भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष और साहस की अद्वितीय मिसाल है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1991 को एक अछूत परिवार में हुआ, जहां उन्हें समाज में गहरे भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। बचपन से ही उन्हें स्कूल में अलग बैठाया जाता था, पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत से इस अन्याय का डटकर सामना किया। शिक्षा के प्रति उनके जुनून ने उन्हें भारत से बाहर तक ले गया। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की, जबकि भारतीय समाज में दलितों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत लौटे और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चलाया, सार्वजनिक जल स्रोतों और मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की लड़ाई लड़ी। महाड सत्याग्रह और कालाराम मंदिर आंदोलन जैसे संघर्षों ने समाज को झकझोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष से ही शोषित वर्गों को न्याय मिल सकता है। आज़ादी के बाद उन्हें भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया और उन्होंने संविधान निर्माण की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों को प्राथमिकता दी गई। हिंदू समाज की जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया और लाखों अनुयायियों के साथ 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उनका पूरा जीवन समाज में समानता और न्याय के लिए समर्पित रहा। उन्होंने अपने संघर्षों से न केवल दलित समाज को जागरूक किया, बल्कि पूरे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किया। उनका संदेश था कि आत्मसम्मान और शिक्षा ही शोषित समाज की सबसे बड़ी ताकत है। भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज को न्याय और समानता की ओर ले जाने वाले संघर्षों का इतिहास है। उनका जन्म ऐसे समय और परिस्थिति में हुआ जब दलितों को इंसान तक नहीं समझा जाता था। वे समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े थे, लेकिन उन्होंने अपनी विद्वता और संघर्ष से इतिहास की दिशा बदल दी। जब वे विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, तब भी उनकी चिंता अपने समाज की पीड़ा थी। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक आरामदायक जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। वे जानते थे कि जब तक समाज में बराबरी नहीं आएगी, तब तक कोई भी प्रगति वास्तविक नहीं होगी। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ कई बड़े आंदोलन किए। महाड सत्याग्रह में उन्होंने यह साबित किया कि पानी पीने का अधिकार हर नागरिक का मूल अधिकार है। इसी तरह नासिक के कालाराम मंदिर आंदोलन में उन्होंने धार्मिक स्थलों में प्रवेश का हक दिलाने के लिए संघर्ष किया। उनका यह मानना था कि जब तक दलितों को समान अधिकार नहीं मिलते, तब तक भारत वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकता। उन्होंने राजनीति को सामाजिक बदलाव का माध्यम बनाया। उन्होंने संविधान सभा में जाते ही यह साफ कर दिया कि वे केवल दलितों के नहीं, बल्कि सभी कमजोर और शोषित वर्गों के लिए लड़ेंगे। भारतीय संविधान में उन्होंने समानता, सामाजिक न्याय और बंधुत्व को प्रमुख स्थान दिया, जिससे सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। उनका जीवन कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे बार बार अपमानित हुए, विरोध झेला, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी नहीं डिगे। उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया, शिक्षा का, आत्मसम्मान का और संगठन का। 1956 में जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, तो यह केवल व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं था, बल्कि करोड़ों दलितों को एक नई पहचान देने की क्रांति थी। यह सामाजिक बदलाव का सबसे बड़ा कदम था, जिससे लोगों को मानसिक गुलामी से मुक्ति मिली। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई, लेकिन उनके विचार और संघर्ष आज भी जीवित हैं। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर आज भी लाखों लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उनका जीवन संदेश देता है कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, अगर संकल्प मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति समाज की दिशा बदल सकता है। भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल एक व्यक्ति की उपलब्धियों की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की मुक्ति का प्रतीक है। उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक हर उस अन्याय को चुनौती दी
जो सदियों से दलितों और शोषित वर्गों पर थोपा गया था। उनका संघर्ष केवल अधिकारों की मांग तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को जड़ से बदलने की लड़ाई लड़ी। बचपन में स्कूल में उन्हें अपमान सहना पड़ा, पानी तक नहीं छूने दिया जाता था, अध्यापक उनका नाम तक नहीं पुकारते थे। लेकिन उन्होंने इन अपमानों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इन्हें अपनी ताकत बना लिया। जब उन्होंने शिक्षा हासिल की तो उनके लिए रास्ते खुले, लेकिन वे जानते थे कि अकेले उनकी प्रगति से कुछ नहीं होगा। उन्हें अपने पूरे समाज को ऊपर उठाना होगा। उन्होंने न केवल छुआछूत के खिलाफ आंदोलन किए, बल्कि मजदूरों, महिलाओं और किसानों के हक के लिए भी लड़े। उन्होंने भारत में पहली बार 8 घंटे काम करने का कानून लागू करवाया, जो आज भी मजदूरों के लिए वरदान है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई और समानता का सपना देखा। संविधान निर्माण के दौरान उन्हें कई विरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे डटे रहे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि भारत का संविधान सामाजिक न्याय और समानता की नींव पर टिका हो। उनके प्रयासों से ही दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को संवैधानिक अधिकार मिले। लेकिन उनका संघर्ष केवल संविधान तक सीमित नहीं था। उन्होंने जातिवाद को जड़ से खत्म करने के लिए बौद्ध धर्म अपनाया और करोड़ों लोगों को सामाजिक गुलामी से मुक्त करने का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, और उन्होंने अपने इस संकल्प को पूरा किया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका विचार, उनका संघर्ष और उनकी प्रेरणा जीवित है। हर वह व्यक्ति जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, हर वह समाज जो समानता की ओर बढ़ता है, वह उनके अधूरे सपने को पूरा कर रहा है। उनका जीवन सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी व्यक्ति इतिहास बदल सकता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल व्यक्तिगत संघर्ष की गाथा नहीं, बल्कि करोड़ों दबे कुचले लोगों के अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक है। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानता के खिलाफ मोर्चा खोला और अपने पूरे जीवन को समाज सुधार और न्याय की स्थापना में समर्पित कर दिया। उनका सपना एक ऐसे भारत का था जहां कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, धर्म या लिंग के कारण शोषित न हो। उनका संघर्ष शिक्षा से शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने केवल अपनी शिक्षा तक इसे सीमित नहीं रखा। वे मानते थे कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे अज्ञानता और अन्याय को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, और इसी मंत्र को उन्होंने अपना जीवन दर्शन बना लिया। वे केवल कानून और संविधान तक सीमित नहीं थे, वे एक समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात की, मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन और सीमित कार्य घंटे की वकालत की, और किसानों के लिए भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने हर उस तबके की आवाज उठाई जो हाशिए पर था। महाड़ सत्याग्रह और कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन उनके संघर्ष की बड़ी मिसालें हैं। इन आंदोलनों ने समाज को यह एहसास कराया कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने हिंदू समाज की जड़ में गहरी बैठी जातिवादी व्यवस्था को चुनौती दी और यह साबित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता। संविधान निर्माण के दौरान भी उन्हें बड़े विरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने विचारों से यह सुनिश्चित किया कि भारत का संविधान सामाजिक न्याय पर आधारित हो। उन्होंने समाज में समानता की नींव रखी और इस बात की गारंटी दी कि कोई भी व्यक्ति कानून के आगे भेदभाव का शिकार न हो। उनका अंतिम संघर्ष धर्मांतरण का था, जिसे उन्होंने सामाजिक क्रांति के रूप में देखा। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर यह संदेश दिया कि आत्मसम्मान और समानता के लिए व्यक्ति को सामाजिक बंधनों को तोड़ना होगा। यह कोई साधारण कदम नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके विचार और संघर्ष आज भी जीवित हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन संभव है, बशर्ते व्यक्ति में साहस और दृढ़ संकल्प हो। वे केवल इतिहास का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे भविष्य की दिशा भी तय करते हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन एक ऐसी प्रेरणादायक गाथा है जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को यह दिखाया कि शिक्षा, संघर्ष और संकल्प से किसी भी सामाजिक व्यवस्था को बदला जा सकता है।
वे केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा थे जो समानता, न्याय और आत्मसम्मान की नींव पर टिकी थी। उनका जन्म ऐसे समाज में हुआ जहां दलितों को इंसान तक नहीं समझा जाता था। बचपन में स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था। उन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी लेने की अनुमति नहीं थी और समाज उन्हें अपमानजनक दृष्टि से देखता था। लेकिन उन्होंने इन सारी बाधाओं को पार किया और यह साबित कर दिया कि प्रतिभा और मेहनत किसी जाति की गुलाम नहीं होती। शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर उन्होंने ऊंची से ऊंची डिग्रियां हासिल कीं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं था। उन्होंने शिक्षा का उपयोग पूरे दलित समाज को जागरूक करने के लिए किया। उनका मानना था कि जब तक शोषित वर्ग शिक्षित नहीं होगा, तब तक वह अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकता। समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने के लिए उन्होंने कई आंदोलन किए। महाड सत्याग्रह में उन्होंने यह स्थापित किया कि पानी पीने का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। कालाराम मंदिर आंदोलन में उन्होंने मंदिरों में दलितों के प्रवेश का मुद्दा उठाया और धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव को चुनौती दी। उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई को राजनीतिक ताकत में बदलने की कोशिश की। जब कांग्रेस और अन्य दलों ने दलितों की समस्याओं को नजरअंदाज किया, तो उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी और बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। उनका लक्ष्य सत्ता में भागीदारी लेकर शोषित वर्गों को न्याय दिलाना था। संविधान सभा में उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव रखी। उन्होंने भारत के संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित किया, जिससे सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार मिला। उन्होंने अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित करवाया और दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। धर्म और समाज की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और इस परिवर्तन को सामाजिक क्रांति का सबसे बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाए। उनका धर्म परिवर्तन केवल आस्था का विषय नहीं था, बल्कि यह सामाजिक गुलामी से मुक्ति की घोषणा थी। 6 दिसंबर 1956 को उनके निधन के साथ एक युग का अंत हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी उन लोगों को रास्ता दिखाती हैं जो अन्याय और भेदभाव के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि बदलाव केवल नारों से नहीं आता, बल्कि उसके लिए लगातार संघर्ष और बलिदान देना पड़ता है। उनका जीवन यह साबित करता है कि अगर इंसान में हिम्मत हो तो वह इतिहास की धारा को मोड़ सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल संघर्षों की कहानी नहीं, बल्कि यह साबित करता है कि सच्चा नेतृत्व वही होता है जो खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए लड़ता है। उन्होंने बचपन से ही भेदभाव और सामाजिक तिरस्कार का सामना किया, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वे जानते थे कि अगर बदलाव लाना है तो सबसे पहले अपने समाज को शिक्षित करना होगा। उन्होंने पढ़ाई में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल कीं और विदेशी विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटे। लेकिन उनका लक्ष्य केवल एक प्रतिष्ठित नौकरी पाना नहीं था। वे दलितों और अन्य वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि समाज में जातिवाद और भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी हैं, इसलिए उन्होंने इसे खत्म करने के लिए पूरी रणनीति तैयार की। उन्होंने कई आंदोलनों के जरिए यह साबित किया कि शोषित वर्ग केवल सहन करने के लिए नहीं बना, बल्कि वह भी समान अधिकारों का हकदार है। महाड सत्याग्रह में उन्होंने सार्वजनिक जल स्रोतों पर दलितों के अधिकार की लड़ाई लड़ी, तो कालाराम मंदिर आंदोलन में यह संदेश दिया कि धर्म और ईश्वर पर किसी विशेष जाति का एकाधिकार नहीं हो सकता। राजनीति में आने के बाद उन्होंने अपने विचारों को कानून का रूप देने की कोशिश की। वे जानते थे कि जब तक नीतियों और कानूनों में बदलाव नहीं होगा, तब तक सामाजिक बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने संविधान निर्माण में अपने अमूल्य योगदान से भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसने समानता, स्वतंत्रता और न्याय को मजबूत आधार दिया। महिलाओं के अधिकारों की बात हो या श्रमिकों के हक की, वे हर मोर्चे पर खड़े रहे।
उन्होंने समाज के हर उस वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी जो शोषण का शिकार था। उन्होंने कहा था, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए, और उन्होंने अपने जीवन को इसी सिद्धांत पर जिया। जब उन्हें महसूस हुआ कि जातिवाद को समाप्त करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया। यह केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि सामाजिक क्रांति थी। लाखों दलितों ने उनके साथ बौद्ध धर्म अपनाया और जातिगत भेदभाव से मुक्त होने का संकल्प लिया। 6 दिसंबर 1956 को जब उनका निधन हुआ, तब तक वे करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुके थे। उनका संघर्ष, उनकी विचारधारा और उनके आदर्श आज भी जीवित हैं। वे केवल अतीत के नायक नहीं हैं, बल्कि भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक हैं। उनका जीवन सिखाता है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और हिम्मत अडिग हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत बदलाव को रोक नहीं सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियो की सूचना मिलती रहे हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम।